Hello, my dear student. Today we are going to read and understand a story. So let's start our new chapter, chapter number 4, The Delicious Buns. ठीक है, what is the name of your story? The Delicious. Delicious means होता है very tasty. Delicious buns. Buns means a round shaped bread. A round shaped sweet bread, जो मीठी ब्रेड होती है उसे buns बोला जाता है. So let's start our story. First, getting started. Have you ever taken something from someone else without their permission? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्या आपने कभी किसी की परमिशन के बगैर उनकी कोई चीज ली है? अगर ली है तो इट्स अ वेरी बैड हैबिट. ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीलिंग बोलते हैं. स्टीलिंग मीन्स चोरी करना. तो हमें कभी भी, ये एक गुड हैबिट है जो आपको सीखनी है कि हमें कभी भी किसी से भी बगैर पूछे उसके सामान को नहीं छूना चाहिए और नहीं लेना चाहिए. So let's start our story. Here in this story, 3 characters are there. 3 लोग हैं इस स्टोरी में. सबसे पहले है मदर बसल. ठीक है, मदर बसल है एक लेडी जो कि सैटरडे बन बनाती हैं. उनका ब्रदर है प्लॉड अलोंग. ठीक है, और एक और हैं उनके नेबर ग्रम्पल. तो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं. सबसे पहले कौन है? मदर बसल. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ऑल ऑफ यू लुक एट दिस. मदर बसल मेड डिलीशियस करंट बन्स. डिलीशियस मीन्स मैंने अभी आपको बताया था वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट जो होते हैं, बहुत अच्छे जो खाने में लगते हैं. करंट मीन्स अ स्मॉल ड्राइड फ्रूट. ड्राई फ्रूट होता है एक टाइप का. और बंस मैंने अभी बताया था अ राउंड शेप स्वीट ब्रेड. तो मदर बसल मेड डिलीशियस करंट बंस. एवरी सैटरडे शी वुड बेक देम एंड देन कीप देम ऑन द विंडो सिल. इसको हम क्या पढ़ते हैं? विंडो सिल. क्या पढ़ेंगे इसे? विंडो सिल. तो विंडो सिल टू कूल. मदर बसल जो है वो क्या बनाती थी? डिलीशियस करंट बंस बनाती थी. बहुत ही टेस्टी ड्राइड फ्रूट डाल के बंस बनाती थी. और एवरी सैटरडे शी वुड बेक देम. हर सैटरडे को वो ये डिलीशियस बन बनाती थी और देन कीप देम ऑन द विंडो सिल टू कूल. और उन डिलीशियस बन को ठंडे होने के लिए वो कहाँ रखती थी? विंडो सिल में रखती थी. विंडो सिल देखो, जो विंडो में ये स्पेस होता है ना, ये वाला जो स्पेस होता है, इसे हम बोलते हैं विंडो सिल. याद रहेगा आपको, आपके घरों में भी है जो विंडो के साइड में थोड़ा स्पेस होता है, उसे हम बोलते हैं विंडो सिल. यहाँ पर देखो ये प्लेट रखी हुई है और यहाँ पर हमेशा वो अपने बंस बनाने के बाद ठंडा होने के लिए रखती थी. ठीक है, फर्स्ट 3 लाइन्स हैव यू अंडरस्टूड? यस. फॉर सम डेज हर बंस हैड बीन गोइंग मिसिंग. कुछ दिनों से क्या हो रहा था? मदर जो बसल थे, उनके जो बंस थे जो वो विंडो सिल में रखती थी प्लेट्स में, वो मिसिंग हो रहे थे. मिसिंग मतलब गायब हो रहे थे. Who could be stealing my buns? She wondered. उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे जो बंस हैं वो कौन चोरी कर रहा है. Stealing means होता है to take someone else things without permission. किसी से बगैर पूछे किसी की चीज उठाने को क्या बोला जाता है? Stealing और चोरी करना. इसीलिए हम बोले शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि गुड हैबिट नहीं होती, ये बैड हैबिट होती है. किसी बगैर परमिशन लिए उनकी चीजों को चुपचाप से उठा लेना. तो यहाँ पर who could be stealing my buns? She wondered. तो she wondered, अचानक से उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे बंस कौन चुरा रहा है, कौन स्टील कर रहा है. ठीक है, एक बार फिर से हम इस पैराग्राफ को समझेंगे.
मदर बसल मेड डिलीशियस करंट बंस। मदर बसल क्या बनाती थी? बहुत ही डिलीशियस ड्राइड फ्रूट बंस बनाती थी। एवरी सैटरडे वो उनको बेक करती थी और विंडो सिल में कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए रख देती थी। पर कुछ दिनों से फॉर सम डेज हर बंस हैड बीन गोइंग मिसिंग, पर कुछ दिनों से उनके जो बंस थे वो क्या हो रहे थे? गायब हो रहे थे। Who could be stealing my buns? She wondered. और उन्होंने बहुत आश्चर्य से सोचा कि मेरे जो बंस हैं वो कौन चोरी कर रहा है। चलो नेक्स्ट पेज। Then Mother Bustle had an idea. The next time she baked buns, she spread some strong magic glue on them. तो अब मदर बसल को क्या हुआ? उनका नाम है मदर बसल, ठीक है। मदर बसल जो थी उनको एक आइडिया आया कि अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बन बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? She spread some strong magic glue on them. तो मैं उसमें क्या करूंगी? मैजिक ग्लू। ग्लू का मतलब यूज्ड फॉर स्टिकिंग थिंग्स टुगेदर, मतलब मैं उसमें ग्लू लगा दूंगी, ठीक है। देन मदर बसल हैड एन आइडिया। मदर बसल को एक आइडिया आया। द नेक्स्ट टाइम शी बेक्ड बंस, उन्होंने नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट टाइम जब भी उन्होंने बंस को बेक किया, बनाया, उन्होंने उसके ऊपर क्या लगा दिया? स्प्रेड कर दिया। क्या स्प्रेड किया? मैजिक ग्लू लगा दिया। मैजिक ग्लू मतलब जो दो चीजों को चिपकाने के लिए काम आता है, ठीक है। She then put these on the window sill as usual. और हर बार की तरह उन्होंने बंस बनाने के बाद उसके ऊपर मैजिक ग्लू लगाया और मैजिक ग्लू लगाने के बाद उसे विंडो सिल पे ठंडा होने के लिए रख दिया। After some time when Mother Bustle checked her buns, 2 of them were gone. और जब थोड़े देर के बाद जब ये बंस ठंडे हो गए तो कुछ देर के बाद मदर बसल ने उन बंस को चेक किया मतलब देखा। उन्होंने काउंट करके रखा होगा, इसलिए उन्होंने वापस उसे काउंट किया कि मैंने जितने बनाए थे उतने हैं या नहीं। तो फिर क्या हुआ? 2 of them were gone. तो उनमें से 2 बंस क्या हो गए थे? जा चुके थे, मतलब कोई 2 बन लेके गया था। बट शी वॉज नो लॉन्गर वरीड, पर अब वो बिल्कुल भी वरीड नहीं थी। वरीड मतलब चिंतित या चिंता करना, पर अब उनको किसी चीज की चिंता नहीं थी, ठीक है। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर क्या लगा दिया था? मैजिक ग्लू लगा दिया। इन द आफ्टरनून मदर बसल्स ब्रदर प्लॉड अलोंग। मैंने आपको बताया था कि शुरू में कि इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं। एक है मदर बसल, उनके ब्रदर प्लॉड अलोंग। तो in the afternoon mother Bussel's brother plod along came to meet her. एक दोपहर आफ्टरनून के समय मदर बसल्स के जो ब्रदर थे, प्लॉड अलोंग उनका नाम है, वो अपनी सिस्टर से, मदर बसल से मिलने आए। ऑन द वे ही मेट ग्रम्पल गॉब्लिन। मैंने बताया था ना आपको कि तीन हैं कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में। एक तो मदर बसल है, प्लॉड अलोंग है और ग्रम्पल गॉब्लिन। मदर बसल जो है वो प्लॉड अलोंग की सिस्टर है और ग्रम्पल गॉब्लिन मदर बसल के नेबर है, पड़ोसी, ठीक है। तो इन द आफ्टरनून मदर बसल्स ब्रदर प्लॉड अलोंग केम टू मीट हर। जब मदर बसल के जो ब्रदर थे प्लॉड अलोंग उनसे मिलने आए। ऑन द वे ही मेट ग्रम्पल गॉब्लिन मदर बसल्स नेबर। तो उन्हें रास्ते में कौन मिले? मदर बसल के जो नेबर थे ग्रम्पल गॉब्लिन मिले। अब आगे क्या हुआ? ठीक है, फिर उसके बाद गुड आफ्टरनून ही सेड, हाउ डू यू डू। अब उन्होंने ग्रम्पल गॉब्लिन को प्लॉड अलोंग ने बोला गुड आफ्टरनून ही सेड, उन्होंने कहा हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं और आप कैसा कर रहे हैं, हाउ डू यू डू। प्लॉड अलोंग शूक हैंड्स। जो प्लॉड अलोंग थे उन्होंने क्या किया? शूक हैंड्स विद ग्रम्पल। प्लॉड अलोंग ने, यहाँ पर देखो, प्लॉड अलोंग ने ग्रम्पल के साथ हाथ मिलाया। शूक हैंड्स मतलब हाथ मिलाया। एंड देन टू देयर हॉरर, मीन्स वो शॉक्ड हो गए।
क्यों शॉक्ड हो गए अभी आगे पता चलेगा। They found that they couldn't pull away their hands. अब प्लॉट अलॉन्ग शूक हैंड्स विद ग्रम्पल। तो प्लॉट अलॉन्ग जब हम किसी से इंट्रोड्यूस होते हैं तो हम क्या करते हैं, या किसी को हाय हेलो करते हैं तो हम हैंडशेक करते हैं ना। दोनों ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया। तो एंड देन टू देयर हॉरर दे फाउंड दैट दे कुडंट पुल अवे देयर हैंड्स। और जब हाथ में ला लिया तो उनको अचानक से शॉक्ड लगा। क्या शॉक्ड लगा? क्योंकि दोनों के जो हाथ थे वो एक दूसरे से छूट नहीं रहे थे। ठीक है। Hey, what's this? Leave my hand. Don't be silly, Grumple. Cried Plod Along. अब Plod Along ने Grumple को बोला, Hey, what's this? ये क्या है? Leave my hand. मेरा हाथ छोड़ो. Don't be silly. और उनको बोलने लगे, Don't be silly. What's this? Please leave my hand. ये बोला Plod Along ने Grumple को। देखो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे के हाथ छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है। अब ग्रम्पल ने बोला, I'm not silly, I just can't help it, said Grumple, pulling hard. अब ग्रम्पल ने बोला, I'm not silly, I just can't help it. मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं अपना हाथ तेजी से खींच रहा हूँ। Oh, it hurts, our hands are stuck. और अब दोनों ने बोला, Oh, it hurts, मतलब जब वो एक दूसरे के साथ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हाथ को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, तो जब वो एक दूसरे का हाथ खींच रहे थे तो उनको दर्द हो रहा था और फिर इसलिए उन्होंने बोला, Oh, it hurts, मतलब उनको दर्द हो रहा था, दुख रहा था। Our hands are stuck मतलब चिपक जाना या फंस जाना। ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि हमारा जो हैंड है वो क्या हो गया है? स्टक हो गया। स्टक मीन्स चिपक जाना या फंस जाना। लेट्स गो टू मदर बसल टू सी इफ शी कैन हेल्प अस, सेड प्लॉड अलोंग। प्लॉड अलोंग ने बोला कि चलो मदर बसल के पास जाते हैं, मतलब मेरी सिस्टर के पास जाते हैं, हो सकता है वो हमारी कुछ हेल्प कर सके। Mother Bustle was surprised to see the two coming hand in hand when Plod Along explained the problem to his sister. Mother Bustle cried. मदर बसल वॉज सरप्राइज। मदर बसल को बहुत सरप्राइज हुआ कि है ना ये दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ के आ रहे हैं। फिर व्हेन प्लॉड अलोंग एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, जब प्लॉड अलोंग ने अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की टू हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर से, मदर बसल से प्लॉड अलोंग ने अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की कि मैंने इनसे हैंडशेक किया था और मेरा हैंड इनके हैंड के साथ स्टक हो गया, फंस गया। मदर बसल क्राइड। अब मदर बसल ने चिल्लाया, I think I know where that sticky magic came from. अब उन्होंने बोला कि I think I know, मुझे मालूम है, मैं सोचती हूँ मुझे मालूम है कि ये स्टिकी मैजिक कहाँ से आया, मतलब ये चिपचिपा जो ग्लू है इसके हाथ में कहाँ से आया। किसके हाथ में? ग्रम्पल के हाथ में। ग्रम्पल, did you steal my buns? अब मदर बसल ने अपने नेबर ग्रम्पल से पूछा, Did you steal my buns? क्या तुमने मेरे बंस चुराए हैं? Grumple admitted. Admitted means to agree that something is true. Grumple admitted that he stole the delicious buns. अब Grumple ने क्या किया? Admit किया मतलब agree किया कि हाँ मैं ही आपके delicious buns चुराता था। Mother Bustle poured some magic water over his hand. pour मतलब होता है spill, फैलाना। ठीक है। मदर बसल ने क्या किया? उनके हाथ पे, दोनों के हाथ पर मैजिक वाटर डाला। एंड अवे वेंट द स्टिकनेस एट वंस, और तुरंत ही उनके हाथ जो चिपके हुए थे, एंड अवे वेंट द स्टिकीनेस एट वंस, और उनके हाथ जो चिपके हुए थे वो तुरंत ही क्या हो गए? छूट गए। फिर से हम इस लाइन को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। Mother Bustle poured some magic water over his hands and away went the stickiness at once. Mother Bustle ने क्या किया? मैजिक वाटर डाला उन दोनों के हाथ में, और जो उनके हाथ में स्टिकीनेस थी वो तुरंत ही चली गई। Let this be a lesson, Grumple. और फिर मदर बसल ने ग्रम्पल को बोला कि लेट दिस बी अ लेसन, इससे एक लेसन सीखने को मिलता है। एंड रिमेम्बर दिस, और हमेशा याद रखना, इफ एवर आई थिंक यू आर टेकिंग थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टू यू अगेन,
You will find your hands as sticky as you did today, said Mother Bustle. अब Mother Bustle ने बोला, हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोई भी चीज आपकी नहीं है और आप उसको छूते हैं तो आपका हाथ वापस से ऐसा ही चिपक जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, जैसे कि आज हुआ। ठीक है। फिर Mother Bustle still puts her currant buns out on her windowsill to cool, but since that time Grumple does not dare to go near them. और Mother Bustle अब Grumple को उन्होंने बता दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी चीज बगैर पूछे उससे उठानी गलत बात है। मतलब आप किसी की भी चीज बगैर पूछे उससे ले लेते हैं तो ये एक बैड हैबिट होती है, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो Mother Bustle अब ग्रम्पल को उन्होंने सिखाया ये लेसन और उसके बाद ग्रम्पल ने उस चीज को माना कि हाँ वो गलत काम करता था। नाउ Mother Bustle still puts her currant buns. अब Mother Bustle वापस से हर सैटरडे, जैसे हर सैटरडे को डिलीशियस करंट बंस बनाती थी वैसे ही बनाती थी और विंडो सिल पे रखती थी ठंडा होने के लिए। बट सिंस दैट टाइम, पर उस समय के बाद ग्रम्पल ने कभी भी डज नॉट डेयर टू गो नियर देम, ग्रम्पल जो था वो कभी भी उसके आसपास नहीं गया, मतलब बंस के आसपास नहीं गया और ना ही उसने कभी वो उन बंस को चोरी किया। ओके, दिस इज द स्टोरी। और इस स्टोरी में हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें कभी भी किसी की चीज को बगैर पूछे उनसे नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और दिस स्टोरी इज रिटन बाय एनिट ब्लाइटन। ओके।